अजय सर जी इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल से बिहार एक परिचय जो इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव की बुक है उससे हम एमसीक्यू करेंगे। यह आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार स्पेशल से 25 से 30 क्वेश्चन हर बार बीपीएससी में पूछे जाते हैं, इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी मेरा इससे वीडियो आया है एमसीक्यू से और क्लास का, आप निश्चित रूप से मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाकर ज़रूर देखें। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। श्री सूर्य देव नारायण वर्मा इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, संस्थापक थे। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दरभंगा में हुई थी। ठीक है, दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1906 में, 1909 में, 1905 में, 1903 में। ठीक है, तो 1906 इसका सही आंसर होगा, 1906। ठीक है, अगला प्रश्न है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज चल रहा है, आप इससे निश्चित जुड़े। ठीक है, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक देखें, आपको निश्चित फायदा मिलेगा इससे। ठीक है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 1901। 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी मित्रों। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन है। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका 4 ऑप्शन है, जिसमें श्रीमती अघोर कामनी देवी ने इसकी स्थापना की थी पटना में। ठीक है, प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना अघोर कामनी देवी ने की थी। इम्पोर्टेंट है, पटना में हुई थी इसकी स्थापना। चलिए अगला प्रश्न जो है 6 नंबर प्रश्न है। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन 4 है 88, 1891, 1909, 1903। सही जवाब होगा 1891, अघोर कामनी देवी द्वारा की गई थी। ठीक है, बालिका विद्यालय, प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना हुई थी अघोर कामनी द्वारा 1891 में। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न है। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे, तो राष्ट्रीय जागरण का जो कारण था क्या था? प्रथम देखते हैं, ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, सही है। ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, ये भी सही है। पश्चात शिक्षा के प्रभाव, ये भी सही है। बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, ये भी सही है। अर्थात फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो डी नंबर ऑप्शन है सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे? तो 1887। ठीक है, 1887 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे मित्रों। इसमें बिहार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें भाग लिया था। चलिए अब नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 4 है। तो ये महाराजा दरभंगा, ठीक है ना, महाराजा के दरभंगा जो 20 महाराजा हुए, ठीक है, खंडवाल, ये नरेश थे। ठीक है, और इसमें जो महाराजा लक्ष्मीश्वर जो थे, उन्होंने कांग्रेस का जब चौथा अधिवेशन 1888 में, ठीक है, 1888 में होने वाला था, तो उसमें अंग्रेज द्वारा जगह नहीं दी जा रही थी। अंग्रेज द्वारा जगह नहीं दी जा रही थी। इसमें जो इलाहाबाद में चतुर्थ अधिवेशन होने वाला था, उसमें महाराजा दरभंगा ने एक जगह खरीदकर और यहाँ कांग्रेस अधिवेशन के लिए दिया था। ठीक है,
तो ये महाराज दरभंगा महाराज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन पृथक बिहार के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है ना, आपके सामने 4 अली इमाम, मजरुल हक, फखरुद्दीन, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सही जवाब होगा फखरुद्दीन। पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी 1869 में, 1863 में, 1871 में, 1888 में। तो 1863 में हुई थी पटना कॉलेज की स्थापना। अब 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न, बिहार में अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो गजाधर प्रसाद, सर अली इमाम, पुरेंद्र नारायण सिन्हा और मुंशी प्यारेलाल। तो मुंशी प्यारेलाल सही जवाब है। 13 नंबर, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, तो राखी दिवस जो मनाया गया था ये 16 अक्टूबर 1905 में। ये लॉर्ड कर्जन उस समय बंगाल को 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी में बांटने की कोशिश की, ताकि वहाँ मतलब हिंदू क्षेत्र और मुस्लिम क्षेत्रों में बांटने की कोशिश की थी। कारण वो कहता था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बांट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने के लिए, एक सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ऐसा कर्जन कर रहा था। इसलिए राखी बंधन दिवस मनाया गया जो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया, ये एकता दिखाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए आगे देखते हैं। बिहार छात्र परिषद का गठन किया, तो ये राजेंद्र प्रसाद सही जवाब होगा, बिहार छात्र परिषद। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, और पटना के बाद भागलपुर में हुआ था। भागलपुर, पटना भागलपुर। ठीक है, तो 9 में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो सर अली इमाम थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला पटना में हुआ था, सर अली इमाम थे, और दूसरा हुआ था भागलपुर में। ठीक है, जो जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, बिहार टाइम्स का तो 1894 में हुआ था। ठीक है, 1894 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। महेश नारायण इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा इन्होंने बिहार को अलग करने की भी मांग उठाई थी। और आगे महेश नारायण प्रथम संपादक थे तो बिहार टाइम्स के। ठीक है, बिहार टाइम्स का प्रकाशन जो 1894 में हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया था। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया। एक प्रश्न ऐसे भी होता है कि बिहार टाइम्स का प्रकाशन किसने शुरू किया था, तो आपको सीक्वेंस में 3 नाम दे दिया जाएगा, उनमें से निम्नलिखित में किसने किया, तो आपका कृष्ण सहाय भी दे दिया जाएगा, तो आप उसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया। बिहारी कब? बिहार टाइम्स का बिहारी रखा गया 1906 में। ठीक है, 1906 में रखा गया। अब बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे सरफराज हुसैन खां थे, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के। ठीक है, अब बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सिंह। बिहार टाइम्स और बिहार हेराल्ड दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे जाएगा ही ये प्रश्न सब। ठीक है, तो इसे आप माइंड में रखें। ठीक है, बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन, याद सिंपल में करें जीपीएस, बिहार हेराल्ड जीपीएस। ठीक है, जीपीएस। और बिहार टाइम्स 1894 में, जिसे 1906 में नाम बदल के बिहारी किया गया, महेश नारायण द्वारा किया गया प्रकाशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर है। 23 नंबर, बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ। तो बिहारी छात्र का जो सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है, इसमें सही जवाब
पटना में होगा, ठीक है, पटना होगा, जिसका सभापति किया था सरफुद्दीन ने किया था कॉलेज में, ठीक है। अब 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन हुआ था कहाँ? तो इसका जो अधिवेशन हुआ था आपका बांकीपुर में हुआ था, ठीक है, बांकीपुर में इसका RN मधुलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। 27वां सम्मेलन था और इसके ठीक 37वां सम्मेलन हुआ था, जो बिल्कुल 10 साल के बाद 1922 में, जिसके चित्तरंजन दास अध्यक्षता किए थे, गया में हुआ था, ठीक है। ये सब बहुत ही अच्छी पॉइंट है जिसे आप रख सकते हैं ध्यान में, ठीक है। आप चैनल पे नए हैं, देख रहे हैं, तो बिल्कुल ये आपके लिए चैनल है, आपके लिए डेडिकेशन के साथ बनाया गया चैनल है, तो आप चैनल से निश्चित जुड़े दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपका मिले वीडियो का। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 के राष्ट्रीय अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता जो करने वाले थे वो RN मधोलकर ने किया था और मजरूहुल हक जो थे स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को सचिव बनाया गया था, ठीक है। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में जो गया था वो अली इमाम एवं हसन इमाम, मजरूहुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा, तो इसमें जो आपका सही होगा तो मजरूहुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा होगा, ठीक है। ये सही जवाब होगा, जो ब्रिटेन गए थे 1914 में ये प्रतिनिधित्व के रूप में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पटना कॉलेज के 1863 में और विश्वविद्यालय का 1970 में, ठीक है। याद रखें, कॉलेज आएगा तो कॉलेज सबसे पुराना, ठीक है, कॉलेज सबसे पुराना जो 1863 में दोस्तों, ठीक है, और 1917 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। विश्वविद्यालय की अर्थात बीवी की स्थापना हुई थी 1917 में, याद रखिए इस चीज़ को। बिहार कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1908 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो पटना विश्वविद्यालय जो 1917 में हुआ था, उसके बाद मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहब, ठीक है, 1951 में। तो ये याद रखें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो मुजफ्फरपुर में स्थित है, ठीक है ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर। चलिए, बिहार में कब होम रूल की स्थापना हुई थी? ठीक है, होम रूल की जो स्थापना हुई थी बिहार में, वो मजरूहुल हक के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष मजरूहुल हक को बनाया गया था और मुजफ्फरपुर में जो हुई थी वो जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में हुई थी। तो 16 दिसंबर को हुई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए अब 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न ये है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरूहुल हक, ठीक है, मजरूहुल हक थे। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। तो पटना आई थी, इसमें आप देखिए ऑप्शन ये है, तो 18 अप्रैल को 25 जुलाई को, ठीक है ना, 18 अप्रैल को पहला बार, 25 जुलाई को आई थी 1918 में। तो ऐसे भी देखा जाए 18 कम है इसलिए कम वाला महीना, पहले वाला महीना, जुलाई बाद है तो बाद वाला महीना, ऐसे भी आप देख सकते हैं। 18 और 25 अप्रैल में, मई जून जुलाई, मई जून को छोड़कर जुलाई में 2 महीना के बाद जो 25 तारीख को आई थी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न फिर देखिए, 33 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर, ठीक है, बांकीपुर में 1912 में जो हुई थी अधिवेशन, ठीक, जिसकी अध्यक्षता RN मधुलकर ने किया था, उसमें भाग लिए थे, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये आप सेट में भी देखेंगे तो सेट में आता है और पूछने की संभावना ये बनी रहती है क्वेश्चन की। विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था, ठीक है। होम रूल के ये सचिव थे, तो राय पूरन चंद्र सही जवाब होगा, राय पूरन चंद्र, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं,
बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? ठीक है, पटना में, मुजफ्फरपुर में, चंपारण, सारण। तो सही जवाब होगा चंपारण में नहीं हुआ था। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की? तो इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो आपका जनकधारी प्रसाद ने की थी। ठीक है, जनकधारी प्रसाद ने की थी। अब 34 नंबर प्रश्न जो हम देखते हैं, 37 नंबर उसमें है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1893 में हुआ था। शिकागो जिस वर्ष जिस समय स्वामी विवेकानंद गए उसी समय, तो को रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। बिहार बंगाल से अलग हुआ तो कब अलग हुआ? 1912 में। ठीक है दोस्तों, 1912 में अलग हुआ। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम हुई। ये पूछा गया 42वीं बीपीएससी में, तो 1917 में हुई थी दंगा। अब अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में उड़ीसा के प्रांत का निर्माण हुआ, नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है ना, सच्चिदानंद इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला था? ठीक है, तो 1912 में मिला था। 1912 में मिला था। अब और 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा आपका बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस को अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना रुपया किया गया? उसमें जो एंट्री लेने का शुल्क था CDP 2005 में पूछा गया कितना किया गया है? तो इसका जो किया गया है आप 5 रुपये से 1 रुपया किया गया था। ठीक है, 5 रुपये से। ऑप्शन आप देख लें तो 5 रुपया डेलीगेट शुल्क था जिसे 1 रुपया किया गया ताकि आम से आम जनता पब्लिक उसमें प्रवेश ले सके। ठीक है, और सभी लोगों, आम से आम जनता लोगों की सहभागिता उसमें अधिवेशन में बढ़ सके। अब 44 नंबर प्रश्न है, 22 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की घोषणा की? तो जॉर्ज पंचम ने की। अब अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन सम्मेलन एकत्रित हुआ? तो ये बिहार में हुआ छात्र संगठन सम्मेलन। और कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे तो फखरुद्दीन थे, जिनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ? ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ। अब अंतिम प्रश्न जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? 27वां तो बांकीपुर में हुआ था, पटना। ठीक है, 37वां कहाँ हुआ था? 1922 में गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। तो इस तरह आपका MCQ इसका हुआ। आगे और लाएंगे हम बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, मतलब बिहार का सारा आपका समाप्त होगा। आप निश्चित रूप से एक स्ट्रिक्टली आप जुड़े हमारे चैनल से, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें, हम आपके सफलता में सहभागी बनेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लेना है। ठीक है, ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप क्विक रिवीजन का वीडियो बिल्कुल देखें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।